हेलो फ्रेंड्स, श्रेया बुटीक एसके में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन बनाना। तो यहाँ पर हमने अस्तर को कट कर लिया है, मेन फैब्रिक को कट कर लिया है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। आप भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ब्लाउज को कट कर लीजिएगा। अब हम मेन फैब्रिक को पहले साइड करेंगे और अस्तर के फैब्रिक पे यहाँ पर नाप लगाएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई यहाँ पर हम रखेंगे 15.5 इंच, क्योंकि रेडी रखना है 14.5 इंच। तो 1 इंच हमने प्लस करके मार्जिन के लिए लिया है। अब इसका चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई यहाँ पर हमने लिया है 12 इंच, क्योंकि ये 40 साइज का ब्लाउज है। तो 10 इंच पे हम फिटिंग करेंगे और 2 इंच हमने मार्जिन रखा है। 1.5 से 2 इंच तक आपको मार्जिन रख लेना है। नीचे की साइड कमर की गुलाई है 36 इंच, तो यहाँ पर हमने 9 इंच पे मार्किंग कर लिया है कमर के गुलाई के लिए और 1 इंच हमने टक्स के लिए रखा है। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन रखा है। इस तरह से आपको मार्जिन भी ऐड करके ले लेना है। अब हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बोट नेक रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने 7 इंच 2 पॉइंट पे एक मार्किंग कर लिया है। तो शोल्डर पे जो यहाँ पर हम बोट नेक बनाएंगे उसमें हम डोरी लगाएंगे। अगर आपको डोरी नहीं लगाना है तो अगर आप 40 साइज का बना रहे हो तो यहाँ पर 8 इंच लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको डोरी लगाना है, यानी कि जो बोट नेक है वहाँ पर हम डोरी लगाएंगे, इसलिए हमने इसको 7 इंच 2 पॉइंट रखा है। और गले का भी मार्किंग यहाँ पर आपको कर लेना है। तो 4 इंच पे हम गला रखेंगे। आर्म होल रखेंगे 6.5 इंच, इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और बॉक्स बनाते हुए 1 इंच पे गुलाई देकर इसे कट कर लेना है। मेन फैब्रिक को भी इसी के बराबर रख लेंगे। अब यहाँ पर हम गले का मार्किंग करेंगे। गले की लंबाई हम 12.5 इंच रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर भी बॉक्स बना लेंगे। और गले के ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट पेस्टिंग पेपर के ऊपर भी मार्किंग कर सकते हो, या तो आप इसके ऊपर भी मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पेस्टिंग पेपर रखेंगे। अगर आपको पेस्टिंग पेपर नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट अस्तर के ऊपर भी मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पर इसे हमने इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। इस तरह से इसको रख लेना और जहाँ पर गले का मार्किंग है इसको इस तरह से इस पर भी मार्क कर लेना है और यहाँ से भी गले पे हम मार्क कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद से यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर भी बॉक्स बना लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल गले पे बनाते हैं। अब यहाँ पर बोट नेक रखना है, तो बोट नेक रखेंगे हम 3.5 इंच पे। आप 3 इंच भी रख सकते हो, 3.5 इंच भी रख सकते हो। अब यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से यहाँ पर बोट नेक देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से फ्रेंच स्केल रखेंगे और यहाँ पर बोट नेक देंगे। अब हम गले पे शेप देंगे, तो यहाँ से हम नीचे की साइड से शेप देंगे। और यहीं से हम ऊपर की साइड भी शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने गले पे शेप दे दिया। आप यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हो। अब यहाँ पर हम फैब्रिक को हटा लेंगे। फैब्रिक को हटाने के बाद से यहाँ पर जितना पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई, यानी कि डिज़ाइन की चौड़ाई आपको जितना रखना है आप रख सकते हो। अब यहाँ पर हम 1-1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो नीचे की साइड से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर मार्किंग हमने कर लिया है। अब इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने मार्किंग किया है लास्ट वाला लाइन, उसे कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद से और ये जो ड्राइंग है हमारी उसको भी कट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर कट करने के बाद से ऊपर की साइड से कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से गले को कट करने से गले में फैलाव नहीं आता है, बहुत ही अच्छे से आपका गला बन जाएगा। अब इसे हम अलग फैब्रिक पे इसको चिपका लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हम गोल्डन फैब्रिक लेंगे।
इसके ऊपर रखेंगे गोल्डन फैब्रिक पे और अच्छे से प्रेस करके इसको चिपका लेना है। ये ध्यान में रखिए कि साइड से आपको हाफ इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसको हमने प्रेस करके चिपका लिया है और जो साइड से हमने हाफ इंच फैब्रिक रखा है उसको हल्का हल्का पहले छोटे छोटे से कट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हमने इसको पलटते हुए प्रेस भी लगा लिया है, तो ये अच्छे से आपको फोल्ड करने में आराम रहेगा। अब यहाँ पर इस तरह से इसको चिपकाने के बाद से बीच का फैब्रिक हम अभी नहीं कट करेंगे, पहले हम ब्लाउज को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर अस्तर का फैब्रिक लेना है और मेन फैब्रिक को पहले सीधा साइड से फैलाएंगे और नीचे की साइड से हम इसको रेडी कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की साइड हमने पिन से सेट कर लिया है। अब इसे नीचे की साइड पहले सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे, इसलिए हम नीचे का साइड जो इसी तरह से रेडी कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेना है। नीचे की साइड हमने सिलाई लगा लिया है, पिन को निकाल लेना है। जो भी नीचे का साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको भी कट कर देना है। तो नीचे की साइड हमारा ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं, इसको इसी तरह से हम रख लेंगे और जहाँ से आपको ज़्यादा लगे उसको कट कर देना है। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे अस्तर को पलटते हुए अस्तर के ऊपर से। अब यहाँ पर इसको हमने रेडी कर लिया है। अब इसे बराबर करते हुए फैब्रिक को पहले सेट कर लेना है पिन से। ये देखिए इस तरह से इसको करते हुए यहाँ पर सेट कर लेना है। अब चारों तरफ पिन से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पिन से हमने सेट कर लिया है। अब सिलाई लगा लेंगे किनारे से। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। तो सारे फैब्रिक को क्लीन कर लेना है कट करके। अब इसको रेडी करने के बाद से अब इसे हम इस तरह से रख लेंगे, यानी कि उल्टा साइड से रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको रेडी किया है, इससे पहले स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मैचिंग का धागा भी लगा सकते हो, लेकिन इस पर हम मैचिंग का धागा अभी इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर हम लेस लगाएंगे तो ये कवर हो जाएगा। अब इसे स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर सेंटर पे एक कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर ब्लाउज को रखेंगे, तो ब्लाउज को उल्टा रखेंगे, क्योंकि डिज़ाइन जो हमारा है यानी कि जो पेस्टिंग पेपर वाला हिस्सा है उसको ऊपर के साइड लाना है। तो इस तरह से इसको अच्छे से रख लेंगे और सेंटर पे एक कट लगाएंगे। अब इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है और पिन अप कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गले को हमने सेट कर लिया है और पिन से इसको अच्छे से सेट कर लिया है। तो जहाँ से हमारा पेस्टिंग पेपर कट है वहीं से आपको सिलाई लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गले पे हमने स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पर जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। तो पहले आपको पिन निकाल लेना है। अब यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट करना है। गले को कट करने के बाद से छोटे छोटे गले पे कट लगा लेंगे इस तरह से। अब इसे हम पलट लेंगे। अब इसे हम आगे की साइड अच्छे से इस तरह से नाखून लगाते हुए पलट लेना है। किसी नुकीले चीज़ से इसको भी बाहर निकाल लेना है। ये देखिए हम कैंची की मदद से इसको भी बाहर निकाल लेंगे। इसके कॉर्नर को हमने अच्छे से बाहर निकाल लिया है। अब इसके ऊपर अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर हम टाके की सिलाई लगाएंगे, बाद में इसको हम निकाल देंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद से यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे और टक्स पहले लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर से हमने फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर टक्स का मार्किंग कर लेंगे। तो 5.5 इंच पे हम टक्स लगा लेंगे और लंबाई में हम 4 इंच रखेंगे। अब यहाँ पर आपको इस तरह से टक्स का मार्किंग करना है और सिलाई लगा लेना है। अब इसको रेडी करने के बाद साइड कर लेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी हमने पट्टी कट कर लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मीडियम साइज का पट्टी रेडी कर लेंगे इस तरह से स्टिच करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने पट्टी को रेडी कर लिया है। अब इसे हम 1.5 इंच पे कट कर लेंगे। आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हो। ये देखिए, पहले आपको इस तरह से इसको नाप लेना है। 1.5 इंच पे हम इसे कट करेंगे। सारे पीसेस को हम 1.5 इंच पे कट कर लेंगे। तो ढेर सारे डिजाइन को हमने रेडी कर लिया। अब इसे साइड कर लेंगे। अब इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। तो ऊपर की साइड से हमने यहाँ पर 1 इंच छोड़ के यहाँ पर रखा है। अब इसे स्टिच करेंगे। तो आपको यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं निकालना है, 1/2 इंच निकालते हुए सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गले पे पूरा डिजाइन को हमने रेडी कर लिया है। अब हम गले पे लेस लगा लेंगे। तो यहाँ से हम लेस स्टार्ट करेंगे लगाना। ये देखिए, इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर गले पे हमने लेस अटैच कर लिया है, देख सकती हो आप। गले पे लेस लगाने के बाद से नीचे की साइड भी लेस लगा लेंगे। अब नीचे की साइड भी हमने लेस लगा लिया है। अब गले पे हम मोती लगा लेंगे और यहाँ पर जो सिलाई हमने गले की साइड लगाया है, आप देख सकते हो यहाँ पर कलर दिख रहा है, तो इसको हम निकाल लेंगे। मोती लगाने से पहले हम गले पे पहले डोरी स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो गले पे हमने डोरी भी लगा लिया है। अब डिजाइन में हम मोती लगाएंगे। अब यहाँ से हम मोती स्टार्ट करेंगे लगाना और इस तरह का हमने मोती ले लिया है, देख सकते हो आप। अब इसे हम टक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज का मोती लिया है। अब इस तरह से टक करेंगे। अब इसमें से हम सुई को निकाल लेंगे, यानी कि धागा को हम इसमें से निकाल लेंगे। निकालने के बाद से यहाँ पर भी मोती टक करेंगे। तो पूरे डिजाइन में इसी तरह से मोती को टक करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पूरे डिजाइन पे हमने मोती लगा लिया है। पहनने के बाद भी इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है, गले पे बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।